नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बच्चों। मैं आशा करता हूं कि आप मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे और समय निकाल के हमारा भी वीडियो आप लोग देखते होंगे। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। चलते हैं बच्चों अब गोलीय दर्पण के डिफिनीशन की तरफ। वह दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ गोलीय गोलीय या वक्रित वक्रित होता है वक्रित होता है गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण कहलाता है। बच्चों, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो या गोली को वक्रित कहते हैं या वक्रित हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण बच्चों दो प्रकार के होते हैं। इसके पहले एक चीज और छूट रही है, बता देना चाहता हूं। एक और परिभाषा है, वह दर्पण जो कि खोखले गोले का खोखले गोले का खोखले गोले का कटा पतला भाग होता है। पतला भाग होता है वह दर्पण जो कि खोखले गोले का कटा पतला भाग होता है। हम खोखले गोले से काट के हम गोलीय दर्पण प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये जो जितने दर्पण है हम खोखले गोले से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और उस पतले भाग पर एक तरफ हम कलई कर देते हैं और दूसरे तरफ को हम परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। वो भी आपका जो निकाय होता है वो भी गोलीय दर्पण होता है, जो एक खोखले गोले से हम प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये आपका परिभाषा हुआ। अब चलते हैं प्रकार पर। कहां चलते हैं बेटा? प्रकार पर। गोलीय
दर्पण का प्रकार। गोलीय दर्पण का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण बच्चों 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन कौन सा होता है बच्चों? अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। थोड़ा सा संक्षेप में इन दोनों को देख लेते हैं। अगला ले लेते हैं। पहला देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा होता है। यानी धंसा होता है। फिगर में देख लेते हैं। ये धंसा हुआ जो पार्ट है बेटा, यही आपका परावर्तक पृष्ठ है। ये धंसा हुआ जो पार्ट है बच्चों, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। और ये जो उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है बच्चों, इसके ऊपर कलई होती है। ये आपका दर्पण बेटा अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है बेटा? अवतल दर्पण। इसको अंग्रेजी में हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या हुआ? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या सतह अंदर की ओर मुड़ा होता है या धंसा होता है बच्चों, और उसके उभरे हुए पार्ट पर कलई होती है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा उत्तल दर्पण की तरफ। दूसरा बेटा है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बेटा? उत्तल दर्पण। इसको हम देख लेते हैं। इसका उल्टा होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है या उठा हुआ होता है। उठा हुआ होता है। देख लेते हैं बेटा। ये
ऐसे, ये इसके अंदर की तरफ आपका बेटा कलई होती है और ये उभरा हुआ भाग यही परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा? उत्तल दर्पण। ये आपकी कलई होती है, ये अंदर की ओर कलई होती है और उभरा हुआ भाग इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं बेटा। बड़ा आसान है, बहुत समझना आसान है बेटा, बहुत आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। आगे की ओर हम चलते हैं बेटा। हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के जो कुछ प्रमुख शब्दावली होते हैं उनके परिभाषा देंगे और फिगर से समझेंगे बेटा। आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम आराम से समझो। जहां भी दिक्कत आती है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अब चलते हैं गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के प्रमुख शब्दावली। शब्दावली देखते हैं बेटा, गोलीय दर्पण के प्रमुख शब्दावली। आराम से समझिए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है बेटा, पहला है बेटा ध्रुव। दूसरा है बेटा वक्रता केंद्र। तीसरा बेटा वक्रता त्रिज्या। क्या है बेटा? वक्रता त्रिज्या। चौथा है बेटा मुख्य अक्ष। पांचवा है बेटा, पांचवा आपका है द्वारक। वो लास्ट में आता है द्वारक आपका। पांचवा है आपका फोकस। फोकस बिंदु। छठवां है बेटा फोकस दूरी। और सातवां है बेटा द्वारक। इनके हम लोग धीरे धीरे करके डेफिनेशन देखेंगे, आराम से देखेंगे और आराम से समझेंगे, कोई घबराहट, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं बेटा, पहला ले लेते हैं बेटा हम ध्रुव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? ध्रुव ले लेते हैं। पहला आपका है ध्रुव। क्या है बेटा? ध्रुव। फिगर बना लेते हैं, आराम से समझते हैं। ठीक है बेटा, समझते हैं ध्रुव क्या होता है। एकदम आराम से समझिए बेटा, ध्रुव होता क्या है। ध्रुव क्या होता है यानी पोल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? पोल। पोल बोलते हैं। मतलब ये आपका दर्पण है, ये आपका बेटा क्या है? ये दर्पण है। ये आपका, ये जितना पूरा अंदर की ओर है ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक
पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है बेटा, ये दर्पण आपका है। ध्रुव होता क्या है? दो तरीके से आप बोल सकते हैं बेटा, दो तरीके से। दर्पण का जो मीड पॉइंट होता है, दर्पण का मिरर का जो मीड पॉइंट होता है बेटा, उसे हम पोल यानी ध्रुव कहते हैं। पोल यानी ध्रुव करते हैं, या आप कह सकते हैं परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। लिख देते हैं बेटा, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। क्या बेटा? परावर्तक पृष्ठ का ये मध्य बिंदु ध्रुव होता है। क्या होता है बेटा? ध्रुव होता है, ध्रुव होता है। ठीक है, इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु बेटा ध्रुव होता है। आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा आपका वक्रता केंद्र। कहीं दिक्कत नहीं होगी बेटा, आराम से समझते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है? ये आपका जो दर्पण है ना बेटा, एक गोले का ही भाग है। किसका भाग है बेटा? एक गोले का ही भाग है। इसका मतलब बेटा, इस गोले का केंद्र जो होगा, इस गोले का बेटा ये जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र होता है। क्यों? क्योंकि ये जो दर्पण है बेटा एक गोले का ही केंद्र है, एक गोले का ही भाग है, यानी इस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। लिखते हैं गोले का केंद्र, गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। घबराना नहीं बेटा, आराम से समझते हैं। गोले का केंद्र ही उस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ये इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किसे बेटा करते हैं? सी से। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पर आता है बेटा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या समझते हैं बेटा? ये जो दर्पण है, ये जो गोला है, P और C की जो दूरी है बेटा, ये आपका ही वक्रता त्रिज्या है। P और C की जो दूरी है वो आपका वक्रता त्रिज्या है। यानी लिख सकते हैं PC बराबर R। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। लिख सकते हैं आप ध्रुव से वक्रता, ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी, त्रिज्या की दूरी
पी से सी की दूरी वक्रता त्रिज्या है, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र की दूरी आर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? आर कहलाती है। आर मतलब वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या आर इक्वल टू होता है बेटा F/2। F क्या है? फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं फोकस दूरी पर बेटा। फोकस दूरी देखते हैं क्या है लाल। पी और फोकस पॉइंट तक की दूरी आपकी बेटा कहलाती है, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। पी एफ इज इक्वल टू, पी एफ इज इक्वल टू एफ, क्या बेटा? एफ, यानी फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है बेटा? देख लेते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस पॉइंट यानी फोकल पॉइंट से ध्रुव की दूरी लिख लेते हैं। फोकल बिंदु से, फोकल बिंदु से ध्रुव, ध्रुव तक की दूरी, फोकल बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहां से बच्चों समझिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल एफ से। समझिएगा, दो एफ है, एक है कैपिटल एफ, एक है स्मॉल एफ। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट, और इसको बोलते हैं फोकस डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। बात समझिएगा। और एफ इक्वल टू होता है R/2। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देख लेते हैं, ये आपका यहां से यहां तक की दूरी R है, और यहां से यहां तक की दूरी आपकी R/2 है। इसका मतलब फोकस दूरी इक्वल टू होता है R/2, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं बेटा। आपका रह गया है आपका द्वारक। द्वारक देख लेते हैं बेटा, और मुख्य अक्ष भी देख लेते हैं। हमको लगता है मुख्य अक्ष नहीं हुआ है, दूसरा ले लेते हैं, मुख्य अक्ष और द्वारक। मुख्य अक्ष देख लेते हैं बेटा, यहीं पे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष दोबारा तो बना लेते हैं एक बार फिगर। और ये आपका दर्पण है, आपको पता है ये आपका दर्पण है, ये आपका P है, ये आपका ये ही आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष
जिसको बोलते हैं मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस। ये बेटा क्या होती है, हम लोग जितने शब्दावली पढ़ रहे हैं सब सब काल्पनिक है। आप दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उठा के देखिएगा, आपको कहां पता चलेगा किधर रेखा है किधर ध्रुव है, कुछ पता चलेगा। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, कल्पना करते हैं, ताकि सारी शब्दावलियों को हम अच्छे तरीके से समझा सके। तो हम चलते हैं पी, और यहां आपका सेंटर सी था और यहां पर आपका फोकस पॉइंट था। ठीक है बेटा, ये जो काल्पनिक रेखा है जो पी तक गुजरती है, सी से होकर पी तक होती है, मतलब बेटा ये जो पीसी है, ये जो रेखा आपको दिख रहा है यही मुख्य अक्ष है। ये क्या करती है बेटा, यह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है जो सी पी तथा सी से होकर गुजरती है। पी तथा सी से होकर गुजरती है। यह बेटा यह काल्पनिक रेखा है जो पी और सी से होकर गुजरती है। हम आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं, यही आपका मुख्य अक्ष है, ये जो गुजर रही है ना ये आपका मुख्य अक्ष है। लास्ट में हम देखते हैं बेटा द्वारक। द्वारक क्या होता है, द्वारक को हम समझते हैं, द्वारक को समझते हैं बेटा। ये मान लीजिए यम है और ये मान लेते हैं एन है। ये जो दूरी है आपका ये वाला, ये आपका द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, द्वारक। मतलब एम एन क्या आपका है, द्वारक है। यम से एन की दूरी द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, द्वारक कहलाती है। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, दूसरे वाक्यों में आप कह सकते हैं कि प्रकाश की समांतर किरणें जहां से प्रवेश करती हैं, जहां से प्रवेश करती हैं, जहां से प्रवेश करती हैं द्वारक कहलाता, द्वारक कहलाता। आज का टॉपिक बस हम इतना ही तक रखते हैं। आगे की टॉपिक आप लोग को बताई जाएगी, समझाई जाएगी। अगर आपका ये जो वीडियो आपको समझाया गया है ये आपका ही है, इसको आप बढ़िया से जाके दोबारा देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हो सके तो और अच्छा आपको मटेरियल तैयार करके समझाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।